आज हमने कहा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 52 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 30 कोरोना मरीज मिले, उधमसिंह नगर में 9, हरिद्वार में 6, नैनीताल में 3, उत्तरकाशी में 2, रुद्रप्रयाग पिथौरागढ़ जिले में एक संकेत मिला। प्रदेश में एक कोरोना मरीज की मौत हो गई। इसमें एम्स ऋषिकेश में 63 वर्षीय महिला कोरोना मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब तक 1703 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना ने तोड़ा इस साल का रिकॉर्ड, एक दिन में 25,000 से ज़्यादा केस। तो देश में कोरोना महामारी ने इस साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रविवार सुबह बीते 24 घंटे में इस साल पहली बार रिकॉर्ड 25,320 संक्रमित मिले हैं। 3 महीने बाद सक्रिय मरीजों की संख्या भी बढ़कर के 2,10,544 हो गई है। कोरोना की नई लहर का खतरा। तो देश में कोरोना के मामले में तेजी से हो रही बढ़ोतरी के बीच चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि देश कोरोना की नई लहर का सामना कर रहा है। दिल्ली समेत कुछ राज्यों में भले दूसरी लहर खत्म हो गए हों, पर कई राज्यों में कोविड की दूसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। मिताली के नाम रनों का रिकॉर्ड। तो मिताली राज महिला वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 7,000 रन पूरे करने वाली पहली क्रिकेटर बन गई हैं। कांग्रेस आई तो 6 महीने में सारी भर्ती। तो हरीश का बेरोजगारी और महंगाई से मुक्त सरकार देने का वादा। तो पूर्व सीएम और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने कहा कि 2022 में कांग्रेस सत्ता में आई तो 6 माह से अधिक समय तक किसी भी विभाग में रिक्त पद नहीं रहेंगे। हर साल 10% अतिरिक्त पदों को सृजित किया जाएगा। रावत ने कहा कि कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई से मुक्त सरकार देगी। गोला बाजार में आयोजित आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए रावत ने कहा कि कांग्रेस की सरकार लोगों को पहले वर्ष 100 यूनिट और अगले 2 वर्ष में 200 यूनिट बिजली मुफ्त देगी। कहा वर्तमान में अति शिक्षक, पुरानी पेंशन का प्रकरण और उपनल कर्मचारियों के मामले सरकार ने लटकाए हैं। यदि उनकी सरकार बनती है तो इन मामलों का समाधान किया जाएगा। महंगाई पर सरकार को घेरा। तो रावत ने महंगाई पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि वह कुकिंग गैस सिलेंडर के दाम 1,000 रुपये तक ले जाकर ही मानेगी। भाजपा कमरतोड़ महंगाई लाई है। राज्य में बेरोजगारी की दर 2017 में 2.5% थी, जो अब 23.5% हो गई है। पर्वतीय जिलों में बारिश की आशंका। तो उत्तराखंड में आने वाले 3-4 दिनों में बारिश का क्रम बना रहेगा। 15-16 मार्च को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले में बारिश की आशंका है, जबकि देहरादून, नैनीताल में 17 और 18 मार्च को बारिश की संभावना जताई गई है। 15 मार्च को 1 साल पहले दून में मिला था कोरोना का पहला मरीज। दून अस्पताल में हुआ था इलाज। तो दून में पहला मरीज मिलते ही फैल गई थी दहशत। तो दून में कोरोना संक्रमण का पहला मरीज मिले सोमवार को पूरा 1 साल हो जाएगा। दून में स्पेन से लौटे प्रशिक्षु आईएफएस में 15 मार्च 2020 को कोरोना की पुष्टि हुई थी और उन्हें दून अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फूलदेई बच्चों ने देहरी पर फूल बरसाए, समृद्धि मांगी। तो कुमाऊं में रविवार को लोक पर्व फूलदेई हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सेना भर्ती धांधली जांच सीबीआई को। तो सेना ने अधिकारियों के चयन के लिए आयोजित परीक्षा में कथित धांधली की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी है। पिथौरागढ़ में दादी और पोती काली नदी में बही। तो झूला घाट में रविवार दोपहर मुंडन संस्कार में शामिल होने पहुंची दादी और 8 साल की पोती काली नदी के प्रचंड वेग में बह गई। वारदात तब हुई जब पोती को पानी पिलाते वक्त वृद्धा फिसल गई और वह पोती के साथ बह गई। महाकुंभ को विस्तार देंगे, 4 गुना बसें चलेंगी, विशेष ट्रेनें चलाने को भी कहेंगे। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के हरिद्वार महाकुंभ को सीमित करने के फैसले पर यू टर्न लिया है। तीरथ सिंह रावत ने कुंभ को व्यापक और बेहद भव्य बनाने के संकेत दिए हैं। नेत्र कुंभ के उद्घाटन के बाद उन्होंने कहा कि महाकुंभ में कोई हर साल आने वाला त्यौहार नहीं है, यह 12 साल में आता है। करोड़ों श्रद्धालुओं को वर्षों से इंतजार रहता है, इसलिए महाकुंभ में आने के लिए श्रद्धालुओं पर कोई रोक टोक नहीं होगी। घाट नंदप्रयाग सड़क चौड़ीकरण मामला, आंदोलनकारियों पर दर्ज हुए मुकदमे वापस होंगे। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा जल्द पूरी होगी सड़क चौड़ीकरण की मांग।
पर्यटन विकास परिषद को मिला फीचर स्टेट अवार्ड। तो प्रदेश में साहसिक और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय इंडिया ट्रैवल मार्ट का समापन हो गया। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद को फीचर स्टेट अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनी का पुरस्कार गुजरात को दिया गया। 1 से 5वीं कक्षा तक के बंद सरकारी स्कूलों को खोले सरकार। तो प्रदेश में 1 से 5वीं तक के सरकारी स्कूलों के बंद रहने से पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। इसी वजह से छात्र निजी स्कूलों में शिफ्ट हो रहे हैं, यह कहना है प्राथमिक शिक्षा संघ का। संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौहान ने कहा कि सरकार छात्र हित में बंद स्कूलों को शीघ्र खोले। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय की तबीयत बिगड़ी, एम्स में भर्ती। तो जन आक्रोश रैली में शामिल होने श्रीनगर पहुंची नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय की अचानक तबीयत खराब हो गई। बिना रैली को संबोधित किए वह सीधे देहरादून के लिए निकली, लेकिन रास्ते में तबीयत अधिक बिगड़ने पर उन्हें एचएनपीसी कोटली भेल की गेस्ट हाउस में ले जाया गया। तोता घाटी हाईवे फिर 3 घंटे बंद। तोता घाटी क्षेत्र में फिर पहाड़ी से मलबा आने से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे 3 घंटे अवरुद्ध रहा। गनीमत रही कि मलबा गिरते वक्त यहां से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था। हाईवे अवरुद्ध होने से लोगों को खासी परेशानियां झेलनी पड़ी। रामनगर से खबर है, हाथियों के झुंड ने बाइक सवार पर किया हमला। तो कोसी रेंज की ग्रासलैंड के पास बाइक सवार युवकों पर हाथियों ने हमला बोल दिया। युवकों ने बाइक छोड़कर किसी तरह अपनी जान बचाई। हिमेश ने पवनदीप के साथ 2 गाने रिकॉर्ड किए। तो 3 महीने से सोनी चैनल पर प्रसारित हो रहे इंडियन आइडियल में चंपावत निवासी पवनदीप राजन ने धमाकेदार प्रस्तुतियां देकर लगातार बढ़त बनाई है। हल्द्वानी से खबर है, ये बेटी ने पिता पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, गिरफ्तार। तो रामपुर रोड स्थित एक गांव में किशोरी ने अपने पिता पर शराब के नशे में उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। किशोरी के चाचा की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर गरजे कर्मचारी शिक्षक। तो सेवानिवृत्त के बाद पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारी और शिक्षकों ने पेंशन महाकुंभ का आयोजन किया है। वक्ताओं ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग उठाते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला। फूलदेई पर्व, बच्चों ने घरों की देरी पर रंग बिरंगे फूल डालकर किया बसंत का स्वागत। तो चैत्र संक्रांति पर्व से फूलदेई त्यौहार का आगाज हो गया है। पहले दिन जहां बच्चों ने घर की देहरियों पर फूल डाले, वहीं विभिन्न विद्यालयों के छात्रों ने ढोल दमाओं की थाप पर फूलदेई शोभा यात्रा निकाली। 8 दिन तक बच्चे रोजाना डालेंगे देहरियों पर फूल। नशे पर रोक नहीं लगी तो महिलाएं करेंगी आंदोलन। तो बड़कोट से खबर है, खांड गांव की महिलाओं ने दी चेतावनी, बड़कोट में पुलिस की ओर से किया गया जागरूक। अवैध रूप से जड़ी बूटी ले जाते एमबीए के 2 छात्र गिरफ्तार। तो श्रीनगर से खबर आई है, श्रीनगर कोतवाली पुलिस ने अवैध रूप से बहुमूल्य जड़ी बूटी ले जा रहे सहारनपुर यूपी के 2 युवकों को धर दबोचा है। लैंसडाउन से खबर है, दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति गिरफ्तार। तो कोतवाली पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। कोर्ट के आदेश पर आरोपी को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आमदनी का जरिया बनेगी कुटकी। तो बद्रीनाथ वन प्रभाग के सहयोग से झीझी और दुर्मी गांव में ग्रामीण इसका उत्पादन करेंगे। 1000 रुपये प्रति किलो बिकती है कुटकी। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देकर दौड़े 984 धावक। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सीनियर रेजिडेंट के पदों पर साक्षात्कार। तो 21 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे। साक्षात्कार 24 मार्च को होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एसएससी एमटीएस एग्जाम अंतिम तारीख नज़दीक। तो एसएससी कर्मचारी चयन आयोग में वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 21 मार्च तक कर सकते हैं। विभिन्न ट्रेंड में अप्रेंटिस का अवसर। तो डीजल रेल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना पटियाला में 182 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च रखी गई है। टेक्निकल ऑफिसर सहित कई पद रिक्त। तो 7 पदों पर भर्ती निकली हुई है क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र में, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 मार्च है। साक्षात्कार 7 अप्रैल को होगा।
आज संभल कर निकलें बाहर, बदले रहेंगे रूट। तो भाजपा बाइक रैली का रूट भी किया गया है निर्धारित। तो सुबह 11:30 बजे से 12:30 बजे तक रूट डाइवर्ट रहेगा। शताब्दी हादसा साक्ष्य जुटाकर लौटी जांच टीम। तो नई दिल्ली देहरादून जनशताब्दी एक्सप्रेस के C5 कोच में लगी आग की घटना की रेलवे बोर्ड की ओर से गठित उच्च स्तरीय कमेटी ने जांच किया। रेलवे बोर्ड के मुख्य परिचालक प्रबंधन की अगुवाई में उच्च स्तरीय टीम जनशताब्दी एक्सप्रेस से रायवाला स्टेशन पहुंची और शताब्दी एक्सप्रेस हादसे की विस्तृत जांच पड़ताल की। सावधान, कहीं आप मिठाई के साथ तो नहीं ले जा रहे बीमारी। तो होली और त्योहारी सीजन पर बढ़ने लगी नकली मावा मिठाइयों की बिक्री। बच्चा अगवा होने के मामले में DIG को सौंपी रिपोर्ट। तो सहसपुर क्षेत्र के 5 साल के बच्चे के अपहरण मामले में जिला पुलिस ने DIG रेंज को रिपोर्ट भेज दी है। रिमोट ऐप से लिया मोबाइल का कंट्रोल, उड़ाए लाखों रुपए। तो रिमोट ऐप से साइबर ठगों ने एक व्यक्ति के मोबाइल का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। इसके बाद इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस हासिल कर 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन और 2 लाख रुपए का लोन FD कर दिया। मसूरी से खबर आई है, संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव। तो शहर के हाथी पांव क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव पेड़ से बंधे फंदे पटका मिला। झारखंड की टीम ने सोने पर लगाया निशाना। तो भारतीय तीरंदाजी संघ के विनायक आदित्य, जसनदीप और युद्धवीर ने जीते स्वर्ण पदक। झंडे जी मेले में आने के लिए श्रद्धालुओं को होगी दिक्कत। तो रेलवे बोर्ड की ओर से देहरादून अमृतसर लाहौरी एक्सप्रेस का संचालन नहीं किए जाने से इस साल श्री दरबार साहिब की ओर से आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध झंडे जी मेले में पंजाब, हिमाचल प्रदेश समेत अन्य राज्यों से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को दिक्कतें होंगी। राजभवन में चल रहा 2 दिवसीय बसंतोत्सव संपन्न। प्रतियोगिताओं को विजेताओं से पुरस्कृत किया गया। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो संतों की भावनाओं का पूरा सम्मान होगा। सीएम ने संतों से मुलाकात कर लिया आशीर्वाद, इसलिए वापस लिए लॉकडाउन के मुकदमे। तो नेत्र कुंभ के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण आंदोलन में कार सेवा से लौटते समय का किस्सा सुनाते हुए कहा कि उन्हें पुलिस ने पकड़कर हवालात में डाल दिया था। जमानत अगले दिन होनी थी, इसलिए हवालात में बिजनौर के हत्यारोपी के साथ रात काटनी पड़ी। भगवानपुर से खबर है, स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार हुआ है। वहीं खबर है, रुड़की से वृद्ध को चाकू मारने के आरोपी को गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। राजाजी टाइगर रिजर्व के जंगल में आग लग गई है। तो BHL हॉस्पिटल के पीछे स्थित राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के जंगलों में आग लग गई है। अल्मोड़ा के फूल उत्पादकों को राजभवन में मिला पुरस्कार। तो दून राजभवन में 13 मार्च से शुरू हुए बसंतोत्सव में पुष्प प्रदर्शनी में अल्मोड़ा जिले के फूल उत्पादकों का जलवा रहा। जिले के किसानों ने कट फ्लावर पुष्प कॉर्नेशन वर्ग में तीनों पुरस्कार जीते हैं। मंगलौर से खबर आई है, सोशल मीडिया पर महिला की तस्वीर डालने का आरोप। तो सोशल मीडिया के फेसबुक पेज पर एक व्यक्ति द्वारा एक महिला का फोटो डालकर उस पर अश्लील टिप्पणियां की गई। इसके चलते महिला के पति द्वारा पुलिस को तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने IT एक्ट में के तहत एक आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हजरत इमाम हुसैन की याद में मातमी जुलूस निकाला। तो मंगलूर से खबर आई है, किच्छा में शादी का झांसा देकर युवती से किया दुष्कर्म। तो शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने का आरोप में पुलिस ने युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। रविवार को पीड़ित युवती ने पुलिस को तहरीर दी। उन्होंने कहा, ग्राम सैदोरा निवासी द्विजेश कुमार पुत्र रोशन लाल वर्ष 2012 में दिल्ली में पढ़ाई करता था। जब वह छुट्टियों में घर आया तो उसकी मुलाकात उससे हुई। कहा, द्विवेश शॉपिंग के बहाने उसे किच्छा ले गया। रास्ते में उसने उससे शादी का झांसा दे उससे शारीरिक संबंध बना लिए। वह नौकरी लग जाने पर उसे शादी का भरोसा दिलाता रहा। उन्होंने कहा, द्विवेज की नौकरी गंगोली हाट पिथौरागढ़ में सहायक प्रोफेसर के पद पर लग गई। युवती ने अपने मोबाइल पर द्विवेज के साथ व्हाट्सएप स्टेटस पर फोटो लगा दी, जिस पर द्विवेज ने उसको फोन पर फोटो हटाने को कहा। उसके कारण पूछने पर वह गाली गलौज करने लगा।
नौकरी के नाम पर 21 लाख ठगे। तो डाक विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर साइबर ठगों ने शिक्षक पुत्र से 21 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित ने कोतवाली में 6 ठगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जंगल में 8 किलोमीटर अंदर चल रही थी हथियार फैक्ट्री। तो नानकमता से खबर आई है, कुख्यात इनामी बदमाश गुरदीप सिंह दीपा की निशानदेही पर एसटीएफ और नानकमता पुलिस की टीम ने जंगल में हथियार बरामद किए हैं। नैनीताल से खबर आई है, अब सुबह 8 से 12 बजे तक करें डीएल आवेदन। तो लोगों की परेशानी को देखते हुए आखिरकार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन का समय बदल दिया गया है। स्मैक तस्करी का विरोध करने पर युवक की पिटाई बवाल। तो राजपुरा में नशा तस्करों के आतंक से लोग परेशान हैं। रविवार रात एक युवक को नशा तस्करी करने वाले दंपति ने दौड़ा कर पीटा, जिससे भड़के स्थानीय लोगों ने पुलिस चौकी का घेराव किया। हल्द्वानी से खबर है, स्मैक तस्करों के खिलाफ प्रदर्शन। तो स्मैक तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रविवार को रात राजपुरा में जुलूस निकालकर कोतवाली में प्रदर्शन किया। अस्पतालों में नहीं चल रहे गोल्डन कार्ड। तो 1,20,000 कर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मियों की गोल्डन कार्ड बने सिर्फ 60,000 ही हैं। बाइक सवारों पर हाथियों का हमला। तो हाथियों के झुंड ने बाइक को किया क्षतिग्रस्त। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। ढांग के नीचे दबी दादी पोती। तो खनन करते समय हादसा, परिवार के अन्य सदस्यों को बचाया गया। वही खबर आई है, आग से 3 झोपड़ियां जली। तो निर्मला कॉन्वेंट स्कूल के सामने रेलवे लाइन के पार गोला नदी के किनारे रविवार को सुबह आग लग गई, जिसमें 3 झोपड़ियां जलकर नष्ट हो गई। बैंक कर्मियों का आज से हड़ताल का ऐलान। तो नैनीताल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन की वार्षिक बैठक में बैंक प्रबंधन पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो सेना छावनी की तारबाड़ में फंसा तेंदुआ। तो यहां सेना छावनी की तारबाड़ में रविवार को एक तेंदुआ फंस गया। बड़ी किल्लत प्यास बुझाने के लिए निकल रहा पसीना। तो नौले हैंडपंपों के अलावा पेयजल आपूर्ति के लिए अब टैंकरों का आसरा लिया गया है। खाली बर्तन लेकर के किया प्रदर्शन। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, देवीधुरा आंदोलन के 11 दिन बाद भी सुनवाई नहीं। तो चंपावत से खबर आई है, माँ पूर्णागिरी मंदिर जाना हुआ आसान। तो बच्चों और वृद्धों को अब माँ पूर्णागिरी धाम पहुंचना आसान हो गया है। माँ पूर्णागिरी धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस वर्ष से डोली और डोके की व्यवस्था की गई है। चंपावत जिले में उपभोक्ता आयोग के 37 मामले लंबित। तो ज़्यादातर मामले दुर्घटना बीमा बैंकिंग से संबंधित हैं। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो काशीपुर निवासी व्यक्ति की संभल में सड़क हादसे में मौत हो गई। 6 साल में 83 तेंदुए की खालों की तस्करी की कोशिश नाकाम हुई हैं। तो रुद्रपुर से खबर आई है, इस वर्ष 2019 के नक्शे के आधार पर ही लगेगी चैती मेला। तो कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए 13 अप्रैल से चैती मैदान में प्रस्तावित चैती मेले का आयोजन प्रशासन 2019 के मेले के लिए बनाए गए नक्शे के आधार पर ही करने की तैयारी कर रही है। वहीं खबर आई है, बाजपुर से तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीण दहशत में हैं। खबर है, गुलरभोज से 6 स्वर्ण लेकर उत्तराखंड बना चैंपियन। तो गुलरभोज में 3 दिवसीय राष्ट्रीय कयाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता संपन्न हुई है।